Hello bachcho, let's read the questions. The question says that in each of the following questions a statement assertion A is given followed by a corresponding statement reason R. Of the statement mark the correct answer. Answer will be A if both assertion and reasons are true and reason is the correct explanations of A. And answer will be B if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of A. Answer will be C if assertion is true and reason is false. And answer will be D if assertion is false but reason is true. Assertion: cancer cells virtually immortal until the body in which they reside die. And reason is cancer is caused by damage of the gene regulations of the cells by the cell division cycle. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैंसर होता है वो वर्चुअली इमोर्टल होता है जब तक बॉडी क्या हो जाए, बॉडी ना मर जाए, बॉडी उसके अंदर ही रहता है, जिंदा रहता है. कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द जीन. कैंसर जो होता है जीन्स के रेगुलेशंस को डैमेज करके यानी सेल डिवीजन के साइकिल्स को डैमेज करके होता है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैंसर. सो आवर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैंसर. कैंसर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं. कैंसर जो है ये डैमेज होता है जीन रेगुलेशंस की वजह से होता है, यानी सेल डिवीजन साइकिल होता है जब कोई नॉर्मल सेल्स डिवाइड होकर एक रेगुलर मैनर में डिवीजन होता है. बट कैंसरल सेल्स क्या होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी इरेगुलर डिवीजन हो जाता है. तो बोल सकते हैं कैंसर इज caused by caused by damage damage to gene regulations damage to gene regulations of the cell division cycle. Gene regulation of cell division cycle, ये सेल डिवीजन साइकिल के रेगुलेशन से डैमेज होने से होता है. अगर बात करें कि जैसे ये नॉर्मल सेल है और ये नॉर्मल सेल्स क्या होता है, अगर कैंसरल सेल्स में बदलेगा तो इरेगुलर और अनकंट्रोल डिवीज़न होगा. यानी नॉर्मल सेल्स क्या करेगा, ट्यूमर का फॉर्मेशंस कर देगा, यानी अनकंट्रोल डिवीजन नॉर्मल सेल्स. और ये कैसा बन गया, ट्यूमर सेल्स. क्यों, ड्यू टू द अनकंट्रोल डिवीजन ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया. नेक्स्ट अगर बात करें कैंसर सेल्स क्या होता है, इमोर्टल होता है, ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक बॉडी ना मर जाए. तो बोल सकते हैं कैंसरस सेल इमोर्टल इमोर्टल होता है और ये तब तक जिंदा होगा जब तक क्या होगा, बॉडी ना दे जाए. इमोर्टल बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिप्रेशिएशन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सेल साइकिल को ब्रेक डाउन कर देता है. तो क्या क्या बोलते हैं, इट ब्रेकडाउन ऑफ सेल ग्रोथ, बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ सेल ग्रोथ सेल सेल ग्रोथ and differentiation of regulatory mechanism and differentiation of regulatory mechanism differentiations of regulatory mechanism. ये क्या करता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिफरेंशिएशंस को लॉस कर देता है, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है. रेगुलेटरी मैकेनिज्म मैकेनिज्म एंड द loss of a property प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस. इसके पास जो कैंसर सेल्स होता है उसके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है. जैसे एक सेल डिवाइड करता है नॉर्मल सेल, तो दूसरा सेल्स उसको क्या करता है, रोकता है, उसको कंट्रोल माइनर में डिवीजन होता है. बट इन कैंसर सेल्स ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. यानी जो हमारा असर्शन है और जो रीज़न है दोनों करेक्ट है, बट जो हमारा रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं देता है assertions का. So reason does not give a correct explanations of assertion. So our final answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.